तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट को देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए या फिर टेक्नीशियन के लिए या फिर जेई के लिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं चाहे वो एएलपी में हो, जूनियर इंजीनियरिंग में हो या फिर एसएसई में हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से यूनिट एंड मेजरमेंट से सबको देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और उस ऑप्शंस तो आपको कुछ पता है 4 होते हैं, तो चारों ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहला टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हेनरी पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ। तो हेनरी पर मीटर किसका यूनिट होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। अगर सिर्फ पूछ लेता हेनरी किसका यूनिट होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि कब पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, एएलपी स्टेज 2 23/1/2019 में सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो हेनरी पर मीटर किसका यूनिट? मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। अगला क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? बहुतों को लगता है ईयर लिखा हुआ है तो डिस्टेंस आ जाए, सॉरी टाइम आ जाएगा, बट इसका जो यूनिट होता है वो होता है डिस्टेंस। एक्चुअली लाइट ईयर होता क्या है पहले वो जानते हैं। लाइट ईयर एक्चुअली होता है कि लाइट जो वैक्यूम में ट्रेवल करता है एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोला जाता है लाइट ईयर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है लाइट ईयर। लाइट मतलब एक साल में जितना एयर में जितना ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे लाइट ईयर। तो कितना ट्रेवल करता है ये होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब यहाँ पे बहुत लोग मार खा जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव करके आ जाते हैं। जैसे यहाँ किलोमीटर में अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻15 हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, तो सिली मिस्टेक होने का चांसेस है, इसलिए पूरा कंसंट्रेट होके करना है। तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा अगर मीटर में लिखा हुआ रहेगा, तो 9 × 10⁻12 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द एसआई यूनिट एज कैंडला। कैंडला किसका यूनिट है? ठीक है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है कैंडला? ठीक है, फोर्स का हो नहीं सकता है, वेलोसिटी का हो नहीं सकता है, इम्पल्स का नहीं है, तो किसका है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडला होता है। आगे सुनिएगा, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज। तो पावर का यूनिट को क्या बोला जाता है? वॉट, जूल, न्यूटन या पास्कल? तो सुन लीजिए, न्यूटन तो होता है फोर्स का यूनिट, पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट, जूल होता है एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट, और वॉट होता है पावर का यूनिट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जूल वर्क का भी यूनिट होता है और एनर्जी का भी होता है। ठीक है, पावर की बात करें तो पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। अगला सुनिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? वॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जूल किसका यूनिट हुआ? एनर्जी का। यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है पहले वो जानेंगे तभी आंसर कर पाएंगे कि यूनिट क्या होगा। तो मोमेंटम का यूनिट होता है भाई साहब, पहले तो जब समझते हैं मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे। मास को किस में नापते हैं? केजी में। वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला सुनिएगा, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्रीज। तो बोला गया है कि पावर का यूनिट क्या होता है इंडस्ट्रीज में। अभी बात की है पावर का यूनिट तो वॉट होता है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात की है। जैसे हम लोग घर में बात करते हैं कि अगर चावल उवल खरीदने जाना तो हम लोग केजी में जाकर खरीद लेते हैं, 5 केजी 10 केजी। लेकिन वहीं अगर बड़े बड़े इसमें गोडाउन में बात करें तो वहाँ कैसे बात करते हैं? कुंटल में बात करते हैं। ठीक है, उसी तरह से इंडस्ट्री में पावर को किस में बात करेंगे? तो हॉर्स पावर में बात करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में या फिर पावर प्लांट्स में। ठीक है, हॉर्स पावर में बात करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर एक्चुअली होता क्या है? 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन, आपको 4 ऑप्शन देगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746, 764, 674, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आपको याद रखना है 746 वॉट होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ जितने कन्फ्यूजन होगा सब मैं बता दूंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम। ठीक है, आगे सुनिए, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलम बात कर चुके हैं अभी हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि कूलम जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, जूल अभी देखें हम लोग किसका यूनिट होता है? एनर्जी का होता है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। तो ओम क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। अब उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है आरआरबी जेई में, ठीक है। तो पूछा गया है कि ओम जो यूनिट है कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें कूलम्ब, करंट का होता है एम्पियर, वोल्टेज को नापते हैं वोल्ट में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कितने में नापते हैं, ओम में नापते हैं, यूनिट जो होता है वो ओम होता है, ठीक है। आगे सुनिए एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पहले समझते हैं स्ट्रेस होता क्या है, तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस होता है एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो टोटल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग फोर्स और प्रेशर की तुलना करें तो बराबर ही लगता है कि वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही हो रहा है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका होगा, फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं, और एरिया को किस में, मीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर पास्कल भी बोल सकते हैं, सुनाई दिया, ठीक है। स्ट्रेस को पास्कल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सुनिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूज एसआई यूनिट, कूलम तो हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का, वाट हो गया पावर का, जूल हो गया एनर्जी का, एम्पियर हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। आंसर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर हो जाएगा आंसर। अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें ना बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत को कन्फ्यूजन होता है कि टेस्ला किसका यूनिट है, वेबर किसका यूनिट है, हेनरी किसका यूनिट है, ठीक है। तो इसको तो किसी भी तरह याद करना ही है आपको, यही कन्फ्यूजन, एक यहाँ एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुतों को गलती होता है, बहुतों का, ठीक है। सबका लगता है कि इसी इसका भी टेस्ला होगा, इसका भी टेस्ला होगा, इसका भी वेबर होगा, सबका वही लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। यानी कि पहला का तो ये हो गया, टेस्ला हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद बात करें सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है, ठीक है, या फिर वेबर पर एम्पियर लिखा हुआ आ सकता है आपको, ठीक है। ये भी याद रखना है, वेबर पर एम्पियर यानी हेनरी, ठीक है। अब वेबर फिर किसका यूनिट है ये भी देखना पड़ेगा, तो वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है। और भी ऑप्शंस होंगे आपको, तो वेबर पर एम्पियर यानी कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आई, ये भी क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। और क्या क्या हो सकता है भाई साहब, सीजीएस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जिसको हम लोग बोले टेस्ला जिसका यूनिट है, उसका अगर सीजीएस यूनिट पूछ ले तो वो होता है गॉस, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा गॉस, ठीक है। और टेस्ला और वेबर का कौन सा रिलेशन है, तो टेस्ला और वेबर का जो रिलेशन होता है वो होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कहीं पे लिख लीजिए 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, मुझे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन से भी ज़्यादा बन सकते हैं। यहाँ पे सीजीएस यूनिट पूछ लिया, वन टेस्ला पूछ लिया, कितना होगा वेबर के बराबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट टेस्ला, सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा वेबर, ठीक है। आगे सुनिए विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी, तो किसका यूनिट बराबर होगा यूनिट ऑफ एनर्जी के, तो ये हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बात की हम लोग कि पावर का जो यूनिट होता है और एनर्जी का जो यूनिट होता है दोनों जूल ही होता है, बराबर होता है, ठीक है। आगे सुनिए, जब यूनिट तक आ ही गए हैं तो डायमेंशनल फार्मूला की बात कर देते हैं। दोनों का डायमेंशनल क्या होता है, ml2t-2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं होगा, डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का या प्रेशर का। तो इसका लॉजिकली आप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी रिलेटिव डेंसिटी पूछेगा यानी मतलब किसी डेंसिटी के साथ कंपेयर कर रहा है, तो जब किसी का डेंसिटी किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, यूनिट जो है वो कट जाता है, यानी ऊपर नीचे ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, ये हो सकता है पूछ लिया जाए अगली बार, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, माने जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर का जो डेंसिटी है वो स्टैंडर्ड है कितने डिग्री सेल्सियस पे, वो है 4 डिग्री सेल्सियस पे,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, पहले तो ये समझिए एम्पियर किसका यूनिट है, तो एम्पियर है आपका करंट का। अब एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट है फिर, ठीक है, वो जानना पड़ेगा। यानी एम्पियर बोले तो आई और एस, ठीक है, सेकेंड बोले तो एस, यानी टाइम की बात कर रहा है ये, तो इसका यूनिट हो जाएगा चार्ज। एम्पियर सेकेंड जो यूनिट होता है वो किसका होता है, चार्ज का होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q इजुगल टू आई बाई टी होता है। Q इजुगल टू क्या है, चार्ज है, I इजुगल टू करंट है, और T इजुगल टू टाइम है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, ठीक है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा, तो थोड़ी देर पहले ही बात की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में, और एरिया को किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। या फिर क्या हो सकता था, ऑप्शन में अगर पास्कल दिया हुआ रहता तो पास्कल भी हो जाता, ठीक है। तो बहुत बार न्यूटन नहीं दे करके ना आपको केजी में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन फिर जानना पड़ेगा हमको, तो मास मतलब केजी, और इसका जो पूरा यूनिट हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा मीटर, मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे पढ़ेंगे केजी पर मीटर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना है आपको, न्यूटन में दे तो न्यूटन में, या फिर केजी में दे तो केजी में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, कूलम तो बात की है, चार्ज की, एम्पेयर बात करें करंट की, जूल बात की है किसकी, एनर्जी की, और वर्क का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है एक्चुअली, तो जो वर्क या एनर्जी करना पड़ता है हमको यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में, ठीक है, फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। माने जितना हम लोग को काम करना पड़ा एक पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैचिंग करना है आपको। वॉट को दिया है, उसके बाद आपको किलो वाट को दिया है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, किलो वाट बराबर तो 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, फिर 1 हॉर्स पावर, हम लोग ये इसको डिस्कस कर चुके हैं अभी, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। बात करें अब वाट की, वाट और आपका किलो वाट आवर, ठीक है, इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पावर एक्चुअली होता क्या है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, ठीक है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, और टाइम तो था ही पहले से, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, बटे टाइम। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पावर जो होगा, पावर का वॉट एक्चुअली में पावर होता है, तो पावर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करें 1 किलो वाट कितना होता है, 1000 वाट के बराबर, ठीक है। उसके बाद बात करें 1 किलो वाट आवर क्या होता है, तो 1 किलो वाट आवर का मतलब 1 किलो इंटू 1 आवर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और किलो वाट को अगर हटाएंगे तो 1000 वाट होगा, और 1 आवर को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जा रहा है, वाट सेकंड और जूल्स हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर, ठीक है। अगला जो लास्ट वाला था 1 हॉर्स पावर हम लोग देख चुके हैं, 746 वाट होता है, ठीक है, क्लियर। तो वाट बोले, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क को नापते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होता है, बहुतों को लगेगा सेकेंड होगा, हर्ज होगा, ठीक है, क्या होता है, मीटर होता है। एक्चुअली वेवलेंथ होता क्या है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या फिर टू, ये जो होता है आपको क्रेस्ट होता है और ट्रफ जो होता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं,
ठीक है। तो वेवलेंथ एक्चुअल में है क्या, डिस्टेंस है। तो एसआई यूनिट क्या होगा, वेवलेंथ का मीटर होगा। ठीक है, आगे विच वन ऑफ दीज इज सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट। तो बोला गया है कि मोल को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग एसआई यूनिट में। तो इसका आंसर हो जाएगा MOL। ठीक है, मोल एक्चुअली होता क्या है पहले वो भी समझिए। ठीक है, मोल का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से लिख सकता है। और क्या लिख सकता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास बटे मोलर मास। याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बटे मोलर मास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और इलेक्ट्रिक पावर तो समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो खर्च कर रहे हैं हम लोग, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, वाट होता है, किलोवाट आवर होता है, या जूल होता है। तो हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं ना, ये जैसे हम लोग बिजली चला रहे हैं, तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर को एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में नापा जाता है, किलोवाट आवर में। अब किलोवाट आवर का मतलब क्या बोले, अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर था, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा वो होता है 1 यूनिट। ठीक है, आपके पास अगर 1000 वाट का बल्ब है, 1 घंटा तक चलाए, तो वो क्या होता है, वही होता है 1 किलो वाट आवर। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, आपके पास आप बोलिएगा सर मेरे पास तो 1000 वाट का बल्ब ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो 10 वाट का बल्ब 100 घंटा के लिए जलाइए, तब भी तो हो जाएगा कितना, 1 किलो वाट आवर आएगी, आएगा। ठीक है, तो इसका जो बिल आएगा वो 1 यूनिट होता है। ठीक है, अब 1 यूनिट अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, मैंने अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया गया कि 1 यूनिट का किसी कहीं पे कुछ और बिल है, कहीं पे कुछ और बिल है। ठीक है, मैंने रुपया जो लगता है अलग अलग जगह पे अलग अलग लिया जाता है। ठीक है, मैंने अलग अलग स्टेट पे अलग अलग रुपया लिया जाता है 1 यूनिट के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ एनदर नेम ऑफ कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड का एक और नाम क्या हो सकता है, जूल हो सकता है, एम्पियर हो सकता है, वोल्ट हो सकता है, या सेकेंड हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू क्या था, कूलम था, और टी क्या है, सेकेंड। तो आई कूलम बाई सेकेंड क्या होगा, एक्चुअल में एम्पियर होगा, करंट होगा। ठीक है, लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ। लक्स किसका एसआई यूनिट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में ये सब ही कंफ्यूजिंग होता है, नहीं याद होता है। अगला सुनिएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेव स्पीड का यूनिट, वेव को किस में नापते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, वेव लेंथ को किस में नापते थे, डिस्टेंस में। अब वेव स्पीड को क्या किस में नापेंगे, मीटर पर सेकेंड में। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, देखिए आ गया आपका वो वाला क्वेश्चन, 764 भी है, 746 भी है, उसके बाद आपको 768 भी है, 786 भी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, 746 होता है। ठीक है, तो और वॉट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर टाइम लिख सकते हैं, या जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, डायोप्टर 1 डायोप्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो डायोप्टर सुने होंगे, जो चश्मा का पावर बोलते हैं हम लोग, वो एक्चुअल में डायोप्टर में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि किसी का 0.5 है, बोलते हैं हम लोग पावर 0.5 है, तो वो एक्चुअली डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर का मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है एक्चुअली में फोकल लेंथ का उल्टा। ठीक है, 1 बाई फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो डायोप्टर का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर का इन्वर्स। ठीक है, यानी पर मीटर। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर का इन्वर्स। अगला सुनिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। व्हाट डज ए मीटर इक्वल टू। बोला गया है कि 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन होगा, 10⁻⁻6, 10⁻6, 10⁻⁻3, 10⁻3। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, बहुतों को लगेगा कि 10⁻⁻6 होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मीटर से माइक्रोन की तरफ जाना है। ठीक है, माइक्रोन से मीटर की तरफ, मीटर से माइक्रोन की तरफ जाना है। हम लोग जानते हैं कि माइक्रोन छोटा होता है। ठीक है, माइक्रोन छोटा और मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो होगा क्या, 10⁻6 माइक्रोन बराबर 1 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुतों को गलती हो सकता है कि 10⁻⁻6 मार दे तो फिर लग गया उसका -1, है ना, नेगेटिव हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा,
कि 10 टू द पावर 6 माइक्रोन बराबर 1 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइक्रोमीटर कितना है, 10 टू द पावर -6 मीटर है। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू द पावर -6 मीटर। तो पूछा है 1 मीटर बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, ये सब याद रखना है। ठीक है, 10 टू द पावर -9 होता है नैनोमीटर, और एंगस्ट्रम होता है 10 टू द पावर-10। ठीक है, बाकी मिली, डेसी, ये सब तो जानती है। डेसी मतलब 10 टू द पावर-1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साउंड पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। साउंड पोल्यूशन किस में मेजर करते हैं, जूल में, एम्पियर में, ओम में, ये तीनों देख चुके हैं हम लोग। तो साउंड को किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, तो उसको साउंड पोल्यूशन भी डेसिबल में ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो डेसिबल इज द मेन यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये भी पूछा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस में मेजर करते हैं, तो डेसिबल। लाउडनेस ऑफ साउंड किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। साउंड पोल्यूशन किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। तो घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर सेम ही है। 1 किलोवाट आवर, अभी देखिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देखिए यहाँ पे -6 दिया हुआ है। ठीक है, आपके लिए तैयार बैठा है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो सकता है, क्या करेंगे, ये वाला मारेंगे। ठीक है, सी नंबर हम लोग देख चुके हैं ये चीज़। ठीक है, कहाँ से आता है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। तो बोला गया है कि एटम का जो रेडियस होता है वो किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, या नैनोमीटर में। ठीक है, तो एटम का जो रेडियस होता है वो तो बहुत छोटा है, एटम तो बहुत छोटा होता है, तो उसको किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में हो नहीं सकता, मिलीमीटर में हो नहीं सकता, सेंटीमीटर भी बड़ा ही हो रहा है, नैनोमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, लगभग एटॉमिक, इसका जो एटॉमिक रेडियाई होता है, रेडियस होता है, वो 0.05 से 0.20 नैनोमीटर में होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर-10 मीटर के लगभग होता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि एंगस्ट्रम के आसपास आ जाता है। अगर एंगस्ट्रम ऑप्शन में रहता तो एंगस्ट्रम भी मार सकते थे यहाँ पे। ठीक है, आगे सुनिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ विंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो विंड का स्ट्रेंथ अगर मेजर करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा इससे किसके हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूफोर्ट स्केल। ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल से हम लोग मेज़र करते हैं कि विंड का स्ट्रेंथ, मतलब विंड के पास कितना ताकत है, कितना रेंज में आ रहा है। जैसे अगर मान ले उसमें स्केलिंग किया हुआ रहता है, किसमें, ब्यूफोर्ट स्केल में स्केलिंग किया हुआ रहता है कितना से 0 से 12 तक। अगर 0 है तो इसका मतलब विंड शांति से चल रहा है, ठीक है, आराम से है। लेकिन अगर 12 है इसका मतलब हरिकेन है, ह्यूरिकेन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो विंड का स्ट्रेंथ हम लोग मेज़र करते हैं किससे, ब्यूफोर्ट स्केल से। ठीक है, तो ये आविष्कार करने वाले थे, मैंने इन्वेंट करने वाले थे, कौन थे, फ्रांसिस ब्यूफोर्ट थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया था ब्यूफोर्ट स्केल। कोरोटकोफ साउंड आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेजर्ड ऑफ। तो कोरोटकोफ जो है ये साउंड कब ऑब्जर्व करने को मिलता है। ठीक है, तो लगता है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है आरआरबी जेई में। तो ये कब हम लोग को सुनने को मिलता है, तो ये मिलता है आपको ब्लड प्रेशर के टाइम पे। ठीक है, जब हम लोग ब्लड प्रेशर को मेज़र कर रहे होते हैं तब ये साउंड देखने को मिलता है, हम लोग को सुनने को मिलता है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली, तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, इट इज़ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ ए कनेक्टिव डिवाइस, इट इज़ ए कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, इट इज़ नोटेशन टूल। तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर नापता क्या है, तो पोटेंशियोमीटर जो है नापता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर ईएमएफ का, अगर ईएमएफ को कंपेयर करना है तो भी पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रॉम विच डिवाइस इज द इलेक्ट्रिक करंट मेजर। तो इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं भाई साहब, एमीटर में, देख चुके हम लोग। वोल्टेज को वोल्ट मीटर में, ओम मीटर से क्या नापते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस नापते हैं। वेव मीटर से क्या नापते हैं, फिर ये भी जान लेते हैं। तो इसका आंसर तो एमीटर हो जाएगा। अब वेव मीटर की बात करें तो वेव मीटर से क्या नापते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव वेव फ्रंट ऑफ इक्वल फेज अलोंग एन इलेक्ट्रिक। मतलब सक्सेसिव वेव फ्रंट का अगर डिस्टेंस मापना है जिसका इक्वल फेज इक्वल है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वेव मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, एमीटर करंट नापने के लिए, ओम मीटर
रेजिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है। और एक वेव मीटर के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है, मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव का फ्रीक्वेंसी नापने के लिए भी यूज़ करता है, ठीक है। तो जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसको भी अच्छे से देखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एमीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में सर्किट के साथ, मस्ट हैव लेजिटिमेट रेजिस्टेंस, ठीक है। लेजिटिमेट मतलब बर्दाश्त करने लायक, या फिर आपका बोल सकते हैं रिलेटिव, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, बियर करने लायक। ड्रॉ लेस पावर, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सारे सही हैं। तो एमीटर को याद रखिएगा, एमीटर को जो कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ वो सीरीज में किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल में करता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया कि वोल्ट मीटर को सर्किट के कैसे लगाते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, तो पैरेलल में। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एमीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता है। तो ये वाला लेजिटिमेट जो रेजिस्टेंस है ये भी सही है, ठीक है। तो ए बी दोनों सही है अभी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ लेस पावर, तो ये भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज स्टेल लेग्मोमीटर। तो स्टेग लेग्मोमीटर जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन के लिए। तो ये एक तरह का डिवाइस है, ठीक है, जो जिसमें बीच में जो है थोड़ा सा वाइड ये होता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ में मेज़र करता है, सरफेस टेंशन को मेज़र करता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, स्टेक्टोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, स्टेलेगोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सरफेस टेंशन मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। अगला ओडोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है मोटर व्हीकल्स का क्या मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो ओडोमीटर जो है स्पीड हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, या डायरेक्शन या स्मेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर जो है आपका डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। एक होता है स्पीडोमीटर, ये है आपका स्पीडोमीटर जो स्पीड को मेजर करता है, ठीक है, कि कितना स्पीड में गाड़ी चल रहा है। लेकिन ओडोमीटर जो है ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है कि इतना किलोमीटर चला है या इतना किलोमीटर, है ना। तो वो क्या होता है, वही होता है इस ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ओडोमीटर को और क्या बोलते हैं, मीलोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, कि कितना माइल चला है, तो उसी नाम से आया है मीलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ फॉलो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एरिया मीटर। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा है जो कि मेज़र करेगा, ठीक है, फॉलो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एरिया मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा रोटामीटर। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है फिर, वेंचुरी मीटर जो फ्लूइड के रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करता है उसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर, कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है, उसको वेंचुरी मीटर, वो वेंचुरी मीटर से नापते हैं। और पीटर ट्यूब क्या करता है, फ्लूइड का वेलोसिटी नापता है या फिर स्पीड नापता है, ठीक है। पीटर ट्यूब हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, और रोटामीटर हो गया, ठीक है। रोटामीटर, वेंचुरी मीटर और ये पीटर ट्यूब, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, टेकोमीटर इज़ यूज्ड फॉर। टेकोमीटर किस लिए यूज़ होता है, तो टेकोमीटर होता है आपका कोई भी चीज़, इसको देखिए टेकोमीटर, ठीक है। टेकोमीटर कोई भी चीज़ कितना स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, या आरपीएम, आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, कितना स्पीड से मूव कर रहा है वो देखते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट लेस भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट लेस भी हो सकता है, ठीक है। या तो कॉन्टैक्ट के तौर पर इसको लगा करके मेज़र कर सकते हैं, या फिर नॉन कॉन्टेक्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। टेकोमीटर जो क्या मेज़र करता है, स्पीड मेज़र करता है। कहाँ कहाँ पे स्पीड मेज़र करता है, जैसे आपका इंडस्ट्री वगैरह में मेज़र कर सकते हैं, उसके बाद बड़े बड़े मशीन्स में, ठीक है, एयरप्लेन्स में, मरीन्स इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में, इंडस्ट्री में, यहाँ जगह इस जगह पे इसका यूज़ होता है टेकोमीटर का, ठीक है, कि कोई भी चीज़ कितना स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। आगे सुनिए, मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ। तो मल्टीमीटर में क्या होता है, करंट और ओममीटर, वोल्टमीटर या फिर ओममीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर, करंट मीटर, ओममीटर।
ठीक है। मल्टीमीटर ये देखे होंगे आप लोग, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल शॉप में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप में जाते हैं, तो ये चीज़ देखते होंगे आप लोग। मोबाइल ठीक कराने जाते हैं तो ये चीज़ देखते होंगे। तो एक्चुअल में है क्या, मल्टीमीटर है, जो वोल्टेज भी नापता है, करंट भी नापता है और रेजिस्टेंस भी नापता है। ठीक है। तो मल्टीमीटर इज़ ए टूल यूज टू मेजर टू और मोर इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़। दो भी नाप सकता है, ज़्यादा भी नाप सकता है। ठीक है। प्रिंसिपली वोल्टेज नापता है, करंट नापता है और रेजिस्टेंस नापता है। ठीक है। वोल्टेज को वोल्ट में, करंट को एम्पियर में और रेजिस्टेंस को ओम्स में। वोल्ट मीटर किस लिए यूज़ होता है, तो वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो देख चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है। और क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स नापने के लिए कौन सा डिवाइस लेते हैं हम लोग, मैग्नेटोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड टेम्परेचर विदाउट टचिंग टू ऑब्जेक्ट। तो अभी जैसे देखे थे कि आरपीएम मेज़र कर रहा था, तो वो एक तो कॉन्टैक्ट था, एक नॉन कॉन्टैक्ट वाला था। ठीक है। उसी तरह बोला है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेज़र करेगा विदाउट कॉन्टैक्ट। तो आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे हम लोग का टेम्परेचर कैसे मेज़र करते था। ठीक है। तो उसका नाम क्या है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो जानते हैं हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं, लेकिन कौन सा वो होगा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इसी को बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है। कोरोना के टाइम पे इसका काफ़ी यूज़ होता था, देखे होंगे। ठीक है। आपको वो मरकरी वाला थर्मोमीटर नहीं लगाता था, यही वाला लगाता था, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टेक्टलेस है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा इसमें है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के समझने का एक ही लॉजिक है। ठीक है। जिसका वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी डिफाइन हो। जैसे बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, -5 वॉल्यूम नहीं हो सकता, मास भी नहीं हो सकता है। ठीक है। मास बोले 5 kg, तो 5 kg समझ में आ रहा है, 5 है। ठीक है। और लेंथ भी क्या नेगेटिव बोलेंगे कि लेंथ नेगेटिव जा रहा है, नहीं हुआ ना। लेकिन फोर्स आपको बताना पड़ेगा भाई साहब। फोर्स आप धक्का मार रहे हैं कि धक्का खींच रहे हैं। फोर्स दो तरह का हो सकता है कि आप तो या तो खींच रहे होते हैं या धक्का लगा सकते हैं। ठीक है। दोनों तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि आप फोर्स किधर लगा रहे हैं। ठीक है। तो यही क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। बाकी जितने भी हैं वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जहाँ पे आपको बताने का ज़रूरत पड़ रहा है कि डायरेक्शन ज़रूरी है या नहीं है, जहाँ पे डायरेक्शन अगर ज़रूरी होता है तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। बाकी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इतने सारे क्वेश्चंस, ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे यूनिट और मेजरमेंट से, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।